Mm-hmm.
सर्वे भवन्तु सुखिनं, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सभी सुखी रहे, रोगमुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने। नमस्कार। देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद की तरफ से मैं आज की इस सुनहरी सुबह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देवगिरी फिटनेस क्लब के अंतर्गत आज से आरोग्यम धनसंपदा उपक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमें जिनका लाभ हुआ है वह प्रशिक्षक श्री सुशांत सिंह का मैं आज के इस अवसर पर स्वागत करती हूँ। हमारे बैंक के अध्यक्ष श्री माननीय श्री किशोर जी सितोड़े सर का मैं आपको परिचय देती हूँ। सर उद्योजक हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के राज्यपाल नियुक्त सदस्य हैं। जलदूत नामक जो एनजीओ है जो जल संवर्धन का काम करती है और युवाओं के साथ जल बढ़ाने का काम करती है, उसके सर अध्यक्ष हैं। सर माननीय सर बैंक देवगिरी बैंक की उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। जितना प्रयत्नशील सर बैंक की आर्थिक उन्नति के लिए रहते हैं, उतना ही प्रयास सर बैंक का हर एक कर्मचारी तन और मन से स्वस्थ रहे इसलिए करते हैं और इसलिए सर अनोखे उपक्रम चलाते रहते हैं। आज की ये जो श्रृंखला है उसका ही प्रतीक है। मैं देवगिरी बैंक के अध्यक्ष माननीय श्री किशोर जी सितोड़े को अनुरोध करती हूँ कि आज की श्रृंखला का उद्घाटन करें तथा आरोग्यम धनसंपदा कार्यक्रम का प्रस्तावना करें और आज के हमारे प्रशिक्षक श्री सुशांत सिंह इनका परिचय सबको अवगत करें। धन्यवाद। ओम शांति। सभी को नमस्कार। आज देवगिरी बैंक फिटनेस क्लब का आरोग्य धन संपदा के श्रृंखला की पहली कड़ी में मैं देवगिरी बैंक की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सुशांत सिंह जी, इनका हृदय से स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक रह चुके स्वर्गीय प्रहलाद जी अभ्यंकर के विचारों से प्रेरित कुछ स्वयंसेवकों ने, जिन स्वयंसेवकों में महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रह चुके श्री हरिभू बागड़े भी है, इन्होंने 35 साल पहले देवगिरी बैंक की स्थापना की और मराठवाड़ा की अग्रसर जाने वाली ये देवगिरी बैंक है। देवगिरी बैंक अपनी 31 शाखाओं द्वारा महाराष्ट्र के अनेक शहर जिलों में अपने ग्राहकों को बैंकिंग की सुविधाएं दे रही है। कुल 2000 करोड़ का कारोबार करते हुए देवगिरी बैंक समाज के अंतिम घटक, समाज का वंचित घटक, जिसे आर्थिक सुविधाएं देकर उसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास अविरत देवगिरी बैंक करती है। समाज का हर व्यक्ति आर्थिक संपन्नता प्राप्त करे, इसका ये प्रयास देवगिरी बैंक का तो है ही, लेकिन क्या केवल आर्थिक विकास से हमें आनंद मिलेगा? हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है तो हम इस आर्थिक विकास का आनंद ले नहीं पाएंगे। हम सबने देखा है कि पिछले 5-6 महीनों में कोरोना के संकट से हम सब जूझ रहे हैं। बहुत सारे संकट इस कारण आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर एक ने इससे जूझने का
प्रयास किया है, अपनी अपनी ओर से हर एक जन लड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के इसमें वजन बढ़ जाना, प्रेशर, टेंशन, ऐसे बहुत सारी चीजों का सबको मुकाबला करना पड़ा। मुझे भी मेरा 84 से 85 की जो किलो वजन हमेशा रहता था, और ये कोरोना के दौर में वो मेरा भी 88 किलो वजन हो गया था, और काफी असुविधाएं, शारीरिक असंतुलन जिसे कह सकते हैं, ऐसा हो रहा था। और ये मैंने मन पे लिया, और मैंने अपना पिछले 2 महीनों में 9 किलो वजन कम किया है। बहुत खुशी होती है मुझे आपको ये बताने में। और जब वजन इतना कम होता है, कम करने में प्रयास तो बहुत लगते हैं, लेकिन इतना वजन कम करने के बाद जो खुशी, जो आनंद होता है, वो मैं केवल अपने पास रखूं, अपने तक सीमित रखूं, ऐसा स्वार्थी विचार करना बहुत गलत है। और हमने चाहा कि क्यों ना हम सब मिलके ये खुशी का, इस आनंदमय प्रवास को हम सब निकले। और देवगिरी बैंक ने इस संकल्पना को लेके फिटनेस क्लब का एक निर्माण किया, और देवगिरी बैंक का हर कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से इस फिटनेस क्लब में हमने ग्रुप बनाए, और इसमें हर एक को ये कहा है कि मैंने जो किया वह हर एक को चलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को, किसी को प्राणायाम चलेगा, किसी को योगा चलेगा, किसी को मॉर्निंग वॉक चलेगा, किसी को ट्रेकिंग चलेगा। तो जो आपको पसंद है या आपको चल सकता है, वो आप करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ करें। और जो आप कुछ करें जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको कुछ परिणाम आपके शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती पे दिखता है, वो अपने स्नेही जनों से, अपने परिजनों से शेयर करें। और उसके अनुसार हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को अपना एक फोटो निकाल के, मेरा फिर मॉर्निंग वॉक की स्टेप्स हो, हमारा ट्रेकिंग हो, वो हम शेयर करते, ताकि हमारे आसपास का हर व्यक्ति उसे देख के प्रेरित हो, और उसे भी वो करने की मनीषा जागृत हो। और उसी की ये अगली श्रृंखला थी कि अब केवल देवगिरी बैंक अपना खुद का, अपने कर्मचारियों का ध्यान दे, ये तो हो नहीं सकता। देवगिरी बैंक हर वक्त सामाजिक जिम्मेदारियां लेके, समाज को जुड़ाव में रख के अपना कुछ ना कुछ कार्य करते रहती है। जैसे कोरोना में हमने काफी सेवा कार्य किया, हर समय सेवा भाव लेके वो कार्य करते हैं। और उसी तरीके से हमारे ग्राहकों को, हमारे परिजनों को, हमारे सभासदों को, और हमारे सब उनसे जुड़े हर व्यक्ति तक ये तंदुरुस्ती का, ये स्वास्थ्य का संदेश पहुंचे, इसलिए इस फिटनेस क्लब का ये सत्र का आयोजन किया है। और इस सत्र में आपने, इस सत्र में हमने शुरुआत करने जा रहे हैं अपने प्राण यानी श्वास से, कि जिस श्वास पर हम कुछ काम करें, हम उसका कुछ अभ्यास करें, तो एक बहुत खुशहाल, एक अच्छा स्वस्थ जीवन हम पा सकते हैं। हम देखते हैं कि हम खाने के बिना कुछ दिन रह सकते, लेकिन हमारी श्वास कुछ पल के लिए बंद हो तो हमें जीना मुश्किल हो जाता है। तो श्वास, प्राण, ये हमारी जरूरत है, हमें जीवितता का ये लक्षण है। और इस श्वास लेने का सही तरीका, श्वास कैसे लिया जाए, श्वास से हमें क्या क्या लाभ हो सकते, इसे आज हमें सिखाने, इसका ज्ञान देने जो योग शिक्षक हमें प्राप्त हुए, आज यहाँ उपस्थित है, हमारा सौभाग्य है। उनका नाम है श्री सुशांत सिंह। हाँ, आज जो सुशांत सिंह हमारे साथ है, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाने वाले हैं। सुशांत सिंह का शाब्दिक अर्थ है जो शाश्वत शांति में रहता है। श्री सुशांत सिंह का जन्म भारत के लोनावाला स्थित कैवल्य धाम योग आश्रम में हुआ है। उन्होंने अपने पिता श्री भरत सिंह सेवा मुक्त वरिष्ठ योग शिक्षक रह चुके कैवल्य धाम में, उनके कुशल मार्गदर्शन में योग की शिक्षा प्राप्त की है।
सुशांत बचपन से ही योग और योगिक जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। सुशांत जी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के जाने माने योग शिक्षक और श्री बालाजी विश्वविद्यालय पांडिचेरी से योग थेरेपी में पीएचडी कर रहे हैं। वो महर्षि योग पीठ ऋषिकेश में शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। उन्होंने शिव योग पीठ ऋषिकेश, जो विश्व योगा की राजधानी है, उसमें योग व्याख्याता के रूप में कार्य किया है, जहां उन्होंने 30 से ज्यादा विभिन्न देशों के 1200 शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को, छात्रों को पढ़ाया है। मुंबई, ऋषिकेश, पुणे, पांडिचेरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, तंजानिया, गोवा, बेंगलोर और महाबलेश्वर आदि जगहों पे उन्होंने योग सत्रों में अनेक व्यक्तियों को योग प्रशिक्षण दिया हुआ है। सुशांत जी ने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय से साइंस ऑफ लिविंग एंड योगा में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की है। आप देखोगे कि सुशांत जी की आवाज और सुशांत जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक है। जब सुशांत जी बोलने लगते हैं तो हम ऑटो मोड पे एक सम्मोहित से हो जाते हैं। उसका कारण उनकी ये आत्मिक शक्ति, उनका ये योगा का बचपन से अभ्यास, ये उनके चेहरे में आप देखोगे तो झलकता है। आप आज हम सब सुशांत जी इसके पहले भी जनवरी में हमने एक योगा एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक सत्र आयोजित किया था। उसमें भी सुशांत जी का एक ही सत्र हुआ था और उसमें बहुत अच्छा 5-6 राज्यों से इसे हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई थी और सबका आग्रह था कि सुशांत जी को फिर से बुलाया जाए। और मुझे बहुत आनंद है कि देवगिरी बैंक ने सुशांत जी को निमंत्रित किया और सुशांत जी का बहुत व्यस्त सब दिनचर्या होती है, उसमें उन्होंने हमें समय दिया है। हम आज से हर शुक्रवार सवेरे 6:30 बजे 4 सत्रों में सुशांत जी से प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे। आज का शुक्रवार है, फिर 9, 23 और 30 तारीख, इन 4 शुक्रवार में सुशांत जी हमें प्राणायाम की एक अच्छे स्तर पर हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे और आज से अगले शुक्रवार तक हम अपना प्रैक्टिस सेशन रख के अपने आप को इस प्राणायाम से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। ये सत्र जब चलता रहेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में आपके मन में कुछ प्रश्न है, प्राणायाम के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो अंतिम 5 मिनट में 10 मिनट में सुशांत जी आपको उसी के भी उत्तर देंगे। मैं सुशांत जी का देवगिरी बैंक की ओर से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और उन्हें निवेदन करता हूं कि वह अपने सत्र का प्रारंभ करें। सुशांत जी, ओम शांति। नमस्कार, धन्यवाद किशोर जी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देवगिरी बैंक औरंगाबाद के फिटनेस क्लब टीम को, जिन्होंने यह प्रोग्राम का आयोजन किया। आरोग्य धन संपदा, हमारे शास्त्र कहते हैं आरोग्य और संतोष यह धन सबसे दुर्लभ धन। गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, जब आए आरोग्य धन, सब धन धूरी समान। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो योग के सभी शिक्षक
सभी ऋषि जो हजारों साल से इस विद्या को जीवित रखे और जिनकी कृपा से मुझे योग का ज्ञान। शुरुआत करेंगे गुरु को वंदना करते हुए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। प्राणायाम आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। आप नीचे मैट पे बैठ सकते हैं। अगर आपके घुटने में दर्द है, नीचे बैठने में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं, आप चेयर पे भी अभ्यास कर सकते हैं या बेड के ऊपर। ध्यान इतना दीजिएगा जहां बैठ रहे हैं वो स्पंजी ना हो, हार्ड हो, ताकि आप अपने पीठ को सीधा रख पाए। पीठ सीधी रहेगी, चेहरे पे कोई तनाव नहीं रहेगा। अब धीरे से गहरी लंबी सांस लें और पूरी तरह से सांस को छोड़ दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट कंप्लीटली। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट कंप्लीटली कंप्लीटली कंप्लीटली। पूरी तरह से सांस बाहर निकालें, सांस बाहर निकालें, बाहर निकालें, बाहर निकालें, बाहर निकालें, बाहर निकालें, बाहर निकालें। वहीं पे रुकें, वहीं पे रुकें। सांस लेना नहीं, रोक के रखें, कुछ क्षण के लिए रोक के रखें। अब आप सांस ले सकते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि सांस को थोड़ी देर भी रोकना बहुत ही मुश्किल है। नेचुरली हमें सांस लेने की इच्छा होती है। क्यों? हम खाने के बिना 4 दिन 5 दिन बिना पानी के भी रह सकते हैं। निर्जल एकादशी का जब फास्ट करते हैं, एक दिन बिना पानी के भी रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस प्रश्वास के 2-3 मिनट भी रहना बहुत मुश्किल है। जीने के लिए ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अपने ब्रीदिंग पे कितना ध्यान देते हैं? हठयोग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं कि अगर आपकी ब्रीदिंग करेक्ट है, युक्ताभ्यास
करेक्ट ब्रीदिंग है तो कोई भी आपको रोग नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी ब्रीदिंग इनकरेक्ट है, डिस्टर्ब्ड है, तो तमाम प्रकार की बीमारियां आप इनवाइट कर रहे हैं। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। तो हम अपने ब्रीदिंग को कैसे करेक्ट करें, क्या सही ब्रीदिंग टेक्निक है, ये हम इन 4 सेशंस में सीखेंगे। पहले प्रैक्टिस के लिए आप अपने लेफ्ट हाथ को पेट के पास रखें और राइट हाथ को छाती पे रखें। पीठ सीधी रहेगी, चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं। आपका ध्यान आपके श्वास प्रश्वास पे, पेट में हो रही नेचुरल मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। पेट को ढीला छोड़ दें। वेट जो है दोनों हिप्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, लेफ्ट या राइट नहीं होना है। तो अपने पेट को जैसे रिलैक्स छोड़ेंगे, सांस लेते हुए पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ते पेट अंदर जाएगा। With inhalation, abdomen will move out. With exhalation, abdomen should go in. पेट को एकदम ढीला छोड़ दें। छाती में कोई हलन चलन नहीं। यदि ये नहीं हो रहा है तो कोशिश करें सांस लेते हुए पेट बाहर आए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाए। हाथों को रिलैक्स कर दें। ध्यान आपका पेट पे ही रहेगा। हाथों को अपने घुटने पे रख सकते हैं, पीठ सीधी रहेगी। सामान्य गति श्वास प्रश्वास की, लंबा सांस करने का कोई प्रयास नहीं। अब अपना ध्यान अपने नासिका की ओर ले आएं। Feel the sensation of air moving in and out of the nostril. दाएं अंगूठे से अपने दाएं नासिका को बंद कर लें। सांस प्रश्वास सामान्य गति से चलती रहेगी लेफ्ट नॉस्ट्रल से। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। अब हम सांस प्रश्वास को थोड़ा लंबा करेंगे। इनहेल, छाती को पूरी तरह से फुला लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाईं नासिका से सांस लेना है। बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। बाईं नासिका से सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है।
अब अपने हाथों के रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लें, बाईं नासिका को दाईं रिंग फिंगर से बंद कर लें, राइट नॉस्ट्रल से सांस लेना है, छोड़ना है। गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। छाती को पूरी तरह से फुलाएं सांस लेते हुए। एकदम धीरे धीरे सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए पीठ सीधी करें, सांस छोड़ते हुए चेहरे और शोल्डर्स को रिलैक्स करें। Now release your right hand. छाती को रिलैक्स छोड़ दें, पेट को रिलैक्स छोड़ दें। श्वास प्रश्वास पेट से, सांस लेते हुए पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। अब हाथों को अपने घुटने पे रख दें। अब पूरी तरह से सांस छोड़ना है, सिर्फ 1 सेकंड में, फिर नेचुरल इनहेलेशन। 1 सेकंड में सांस छोड़ना है, नेचुरल इनहेलेशन। फोर्सफुली सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा, सांस लेते हुए पेट नेचुरली बाहर आएगा। आप एक बार देखें, मैं करके दिखा रहा हूं। पेट पूरी तरह अंदर जाएगा, सांस लेते हुए पेट बाहर आएगा, छाती थोड़ी सी फूलेगी। सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर ले जाना है। इसका 10 बार अभ्यास करेंगे। इनहेल, स्टार्ट। रिलैक्स। महसूस करें, ऑब्जर्व करें, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए। श्वास श्वास में क्या चेंजेस हैं, मन में क्या चेंजेस हैं। हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। ओम रिसाइट करेंगे। इनहेल, ओ, इनहेल, ओ, इनहेल, ओ,
हाथों के बीच में घर्षण करें. Rub your palms. Cover your eyes with your palms all over your body. हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे. आप अपने पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं. 1 मिनट का ब्रेक. ब्रेक के बाद हम फिर शुरू करेंगे. सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते. बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा. त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती. चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे. नमस्ते. ब्रेक से पहले हमने कुछ प्रिपरेशन प्रैक्टिसेस सीखी. प्राणायाम योग का चौथा अंग है. 8 अंग महर्षि जी बताते हैं, पतंजलि जी. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. आसन के बाद प्राणायाम आता है. सही ढंग से प्राणायाम अभ्यास करने के लिए आसन का अभ्यास भी बहुत जरूरी है. व्यक्ति आरामदायक स्थिति में बैठ पाए तो वो प्राणायाम का लाभ ले सकता है. आसन यानी स्थिर होकर के सुखपूर्वक बैठना. स्थिर सुखम आसनम. यदि आप पद्मासन लगा लिए, आसनों में सबसे श्रेष्ठ आसन माना जाता है पद्मासन और सिद्धासन. प्राणायाम अभ्यास के लिए पद्मासन सबसे बेस्ट माना जाता है. लेकिन आप पद्मासन में बैठे हैं और घुटने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये एक पोस्चर है लेकिन आसन नहीं है. आसन वो है जिसमें आप आराम से स्थिर होकर बैठ पाएं. तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन में ही बैठें. अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं स्थिर होकर के आरामदायक स्थिति में, तो आप करें पद्मासन. नहीं तो किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ सकते हैं. नीचे बैठने में दिक्कत है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पीठ सीधी रहे. क्यों? अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आपके लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो सकते. और हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, स्पेशली कोरोना काल के बाद से सभी मोबाइल पे, लैपटॉप पे पूरे दिन लगे हुए हैं, तो हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर्ली नहीं होती. इससे पहले भी हम अपने लंग्स की सिर्फ 1/6 कैपेसिटी को यूज कर रहे थे. हमारा लंग्स
5 से 6 लीटर एयर ले सकता है, लेकिन हम करीब 500 ml ही लेते हैं और छोड़ते हैं जब हम रिलैक्स रहते हैं। और उसमें भी अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आप वो भी प्रॉपर्ली नहीं लेंगे। इससे क्या होगा, हम किसी भी गाड़ी हो गई, कोई भी मोटर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, अगर कई दिन तक नहीं यूज करें तो पड़े-पड़े खराब हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे लंग्स हैं। हमारे लंग्स के अंदर छोटे-छोटे कई सारे एल्वियोलाई हैं, जिसके अंदर हमारी सांस जाती है और एल्वियोलाई से हमारा ऑक्सीजन खून में आता है। अगर हम पूरी तरह से एल्वियोलाइज को यूज करेंगे रेगुलरली तो वो ठीक से काम करेंगे। हम यूज करना बंद करेंगे तो कुछ सालों में लंग्स का वो पार्ट काम करना बंद कर देगा। इससे क्या होगा, हमारे ब्लड में भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। अब ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो हमारे सेल्स तक भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। हमारा जो शरीर है कई सारी छोटी छोटी सेल्स से बना हुआ है और हमारा स्वास्थ्य हमारे सेल्स के स्वास्थ्य पे निर्भर है। अगर ये सेल्स अच्छे से काम करेंगी तो हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा। और इसके साथ साथ अगर इन सेल्स के बीच में अच्छा तालमेल होगा तो भी हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा। अगर आप आपस में तालमेल नहीं है तो अच्छे से काम नहीं कर सकता है। जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट टीम है, बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन उनमें आपस में तालमेल नहीं है, तो नहीं जीत सकते हैं मैच। इसी प्रकार से हमारी सेल्स में भी अच्छा तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। कोरोना में जो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ है, तो है कि कोरोना से संक्रमित होना। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप नहीं होंगे। दूसरी बात है, आप संक्रमित हो गए, कई लोगों का क्या हो रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव हो जा रहा है, सेल्स में आपस में तालमेल नहीं है कि हमारी ही शरीर की सेल, इम्यून सिस्टम मतलब हमारे शरीर का आर्मी, हमारे ही शरीर का सेल हमारे शरीर के दूसरे सेल पे अटैक कर रहा है। इसीलिए कई लोगों को लंग फेलियर, हार्ट फेलियर जैसी तकलीफ हो रही। तो इन सेल्स में आपस में प्रेम कैसे आए, आपस का तालमेल कैसे इंप्रूव हो? जो सेल्स को कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं प्राण। एक लिविंग बॉडी और एक डेड बॉडी में एक ही डिफरेंस है कि लिविंग बॉडी में प्राण का संचालन हो रहा है, डेड बॉडी में प्राण नहीं। इसीलिए हम कहते हैं यदि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, इनके प्राण निकल गए। मॉडर्न साइंस इसे पूरी तरह से नहीं समझता है, लेकिन हमारा जो योग का साइंस है यह प्राण पे ही पूरा बल देता है। और प्राणायाम जो अभ्यास है, ये जो प्राण है, ये जो एनर्जी है जो हमारे सेल्स को आपस में जोड़ती है, इसका फंक्शन कैसे इंप्रूव करे, तो ये प्राणायाम के द्वारा होता है। तो कोई भी बीमारी हो, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हाई है, चाहे आपको डायबिटीज है, ये सब एक डिसबैलेंस से हो रहा है। आपके शरीर की सेल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही। तो आज हम एक ऐसा प्राणायाम सीखेंगे जो कि सबके लिए लाभकारी है। यदि आप छोटे हैं, यदि आप वृद्ध हैं, आप 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, तब भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, या इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। पहले किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। एक बार मैं इसको करके दिखाऊंगा, फिर हम साथ में करेंगे। हाथों को प्राणायाम मुद्रा या इसको विष्णु मुद्रा या प्रणव मुद्रा कहते हैं। चारों फिंगर्स को फोल्ड कर लें, एक बार फिर से फोल्ड कर लें, फिर रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को स्ट्रेट कर लें। ऐसे नहीं करना है, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर को साथ में ले आए। राइट हाथ, दायां हाथ यूज करना है। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, एकदम आराम से,
जोर से नहीं दबाना है कि नाक मुड़ जाए। और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना है। लेफ्ट हाथ किसी भी आरामदायक स्थिति में रह सकता है, चाहे ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या सिंपली आप घुटने पे भी रख सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बार ऑब्जर्व करें। राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना है। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से छोड़ना है धीरे धीरे। राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूं। लेफ्ट से लेना है, राइट से धीरे धीरे छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। सभी साथ में करेंगे। राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लें, पीठ सीधी, चेहरे पे कोई तनाव नहीं। इनहेल विद लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट विद राइट, एक्सेल with right inhale, close right with left exhale। बाएं नासिका से सांस लेना है, छाती को पूरी तरह से फुला लें। बाएं नासिका बंद करते हुए दाएं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ना है पूरी तरह से। फिर दाएं नासिका से सांस लेनी है और बाएं नासिका से धीरे धीरे छोड़ना है। कंटिन्यू करें इसे। कोशिश करें प्रश्वास, एक्सलेशन लंबा रहे। एक्सलेशन शुड बी लॉन्गर। 3 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे इसको। सांस लेते हुए पीठ सीधी करें। यह सत्र पूरा होने पे रुक जाएं। स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग दिस राउंड। आप सब बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्राणायाम करते हुए,
प्राणायाम एकदम धीरे धीरे करना है, किसी भी प्रकार का जर्क नहीं होना चाहिए। आप जोर से सांस ले रहे हैं, लेफ्ट से जोर से छोड़ रहे हैं, जोर से ले रहे हैं, जोर से छोड़ रहे हैं, ये एकदम गलत अभ्यास है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे सांस लेना है। आप मेरे छाती को ऑब्जर्व करें, कैसे एक्सपैंड हो रहा है। करेक्ट तरीका है। गलत तरीका क्या होगा? जर्क के साथ एक्सपैंड कर रहे हैं, जर्क के साथ रिलैक्स कर रहे हैं। स्मूथ मूवमेंट, धीरे से सांस लें और एकदम धीरे धीरे सांस छोड़ें। कोशिश करें एक्सेलेशन थोड़ा लंबा रहे। अगर आप 4 सेकंड में इनहेल करते हैं, कोशिश करें 8 सेकंड में एक्सेल करें। आपकी लंग्स कैपेसिटी अच्छी है, आप 10 सेकंड में इनहेल कर पा रहे हैं, कोशिश करें 20 सेकंड में एक्सेल करें। मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं, 2 सेकंड में इनहेल करें, 3 सेकंड में एक्सेल करें, लेकिन एक्सेलेशन थोड़ा लंबा रहेगा इनहेलेशन से। 3 राउंड इसका अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम शवासन में रिलैक्स करेंगे। दाईं नासिका को दाएं हाथ से बंद कर लें। सांस लेते हुए पीठ सीधी करें। धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें। छाती को पूरी तरह से फुलाएं। धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ें। कंटिन्यू 2 more rounds on your own। अपने क्षमता के अनुसार सांस को लंबा करें। Feel the sensation of air moving in from the nostril to the lungs। आपका ध्यान आपके श्वास पे। यह सत्र पूरा होने पे रुक जाएं। Stop after completing this round। अब धीरे से लेट जाएं शवासन में। पीठ के बल लेट जाएं। यदि जगह है तो पीठ के बल लेट जाएं, नहीं तो आप आंख बंद करके बैठ सकते हैं। यदि आप शवासन में लेटे हैं पीठ के बल, तो पैरों के बीच थोड़ी दूरी, हाथों के बीच थोड़ी दूरी, हथेलियां आकाश की ओर। शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। शरीर को ढीला छोड़ दें। अब श्वास प्रश्वास को नियंत्रण नहीं करना, उसे ढीला छोड़ दें।
natural breathing. अपने ध्यान को अपने पेट पे केंद्रित करें। पेट पे हो रहे हलन चलन को अनुभव करें। Observe the movement of your abdomen. इसे नियंत्रित नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। Try to feel your navel pulse. अब अपना ध्यान अपने चेहरे पे ले आएं। Keep your face relaxed. अनुभव करें जो श्वास आपकी नासिका से अंदर जा रही है, जो हवा आपकी नासिका से बाहर आ रही है, क्या वो सिमिलर है या कुछ फर्क है? आप अनुभव करेंगे जो सांस बाहर आ रही है, जो हवा बाहर आ रही है, वो थोड़ी गर्म है कंपेयर टू इनहेलेशन। जो सांस अंदर जा रही है उसके कंपैरिजन में जो हवा बाहर आ रही है नासिका से वो थोड़ी गर्म है। हमारे शरीर में जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस हीट है, वो प्रश्वास के द्वारा बाहर जा रहा है। मन में जो भी मैल है सांस छोड़ते हुए वो भी बाहर जा रहा है। शरीर में हल्कापन अनुभव कर पा रहे हैं। अब धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को मूव करें। घुटनों को मोड़ लें। किसी भी एक साइड टर्न हो जाएं, लेफ्ट या राइट। आंख बंद कर रखते हुए बैठ जाएं। Sit in any comfortable posture. आपका वेट आपके दोनों हिप्स पे, नितंबों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। पीठ सीधी। हाथों को जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में। अनुभव करें प्राणायाम के बाद जो चेंजेस हैं आपके अंदर। क्या शांति का अनुभव कर रहे हैं? क्या हल्कापन अनुभव कर रहे हैं? हम प्रार्थना करेंगे कि हर कोई सुखी रहे, हर कोई शांति का अनुभव करे। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। ओम
शांति शांति शांति। Thank you. Thank you to universe. Thank you to Mother Nature. हम धन्यवाद करें कि हमें यह मौका मिला कि हम प्राणायाम का, योग का अभ्यास कर पाए आज सुबह। उन सभी को थैंक यू जिनके कारण यह संभव हो पाया। हमारे परिवार के जन, देवगिरी बैंक की टीम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे साथ प्राणायाम का अभ्यास किया। नमस्ते। नमस्ते। शांति। शांति जी, बहुत ही सुंदर सारे दर्शकों को बहुत अच्छी लाभ। मुझे बहुत गर्व लगता है कि हमने केवल एक दिन पहले खाली सब तक ये संदेश पहुंचा पाए थे। और आप अभी देखोगे आप तो फेसबुक लाइव पे 1823 दर्शक आपके प्राणायाम सत्र। बहुत अच्छी बात है, पहला ही सत्र है और आशा है कि ये बहुत हजारों लोगों तक पहुंचेगा। हाँ, जो भी भावक उपस्थित है वह परिजनों तक सत्र जाएंगे। हम अगले शुक्रवार फिर 6:15 पे ज्वाइन हो जाएंगे। 6:30 बजे बिल्कुल समय पर हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। सुशांत जी, आपने सत्र शुरू किया था और तब तक कोई अपने प्रश्न नहीं डाल पाया। मुझे लगता है अगली बार हफ्ता भर में काफी लोग इस पे जुड़ेंगे और अपने प्रश्न डालेंगे, तो अगले सत्र में हम देंगे। अगर आप कुछ 2 मिनट बोलना चाहे, हम अगले 5-6 दिन हम क्या करें तो और अच्छा लगे। आज हमने 3-4 अभ्यास सीखा। जो सबसे पहला अभ्यास था कि अपने शरीर से जुड़ने का। पीठ सीधी है कि नहीं, सर सीधा है कि नहीं, वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, और अपने श्वास प्रश्वास को देखना, पेट पे ऑब्जर्व करना, पेट को रिलैक्स छोड़ना, पेट को बाहर आने देना, अंदर ले जाना, बाहर आने देना, अंदर ले जाना। ये अभ्यास हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। इससे हमारे पेट को ही नहीं रिलैक्स कर रहे हैं, मन को भी रिलैक्स कर रहे हैं। हमारा पेट और मन दोनों कनेक्टेड हैं। आप अनुभव करेंगे, आप जब बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से हंसते हैं तो दर्द आपके पेट में थोड़ा सा फील होता है। अगर आप हंसना भूल गए हैं, टेंशन है किसी भी प्रकार का, तो मन में ये सोचना कि मैं टेंशन को छोड़ दूं, कई बार ये संभव नहीं है, मुश्किल हो जाता है। तो आप सिर्फ पेट का मूवमेंट करें। सांस लेते हुए पेट को बाहर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले आएं, छोड़ते हुए बाहर, लेते हुए पेट बाहर, छोड़ते हुए पेट अंदर। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका तनाव भी कम हो रहा है। इसका आपको नियमित अभ्यास करना है। दूसरा अभ्यास हमने किया जो कि प्रिपरेशन था, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करना, जिसे हम चंद्र नाड़ी प्राणायाम भी कहते हैं। फिर राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करना, जिसे हम सूर्य नाड़ी प्राणायाम कहते हैं। और आखिरी में जो मेन प्रैक्टिस थी हमारी, वो थी नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं नेक्स्ट फ्राइडे तक। कोशिश करें कि आप अपने प्रश्वास को थोड़ा सा लंबा करें, लेकिन सफोकेशन के साथ नहीं करना है। अगर आपकी सांस फूल रही है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने क्षमता के अनुसार करिए। 2 सेकेंड इनहेल करिए, 4 सेकेंड एक्सहेल करिए, 5 सेकेंड इनहेल करिए, 10 सेकेंड एक्सहेल करिए, जितना आप कर सकते हैं। और धीरे धीरे अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि 1 सेकेंड और बढ़ाएं। अगर आप आज 4 सेकेंड इनहेल कर रहे हैं और 8 सेकेंड एक्सहेल कर रहे हैं,
आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इजीली अगले फ्राइडे 6 सेकंड इनहेल और 12 सेकंड एक्सहेल कर पाएंगे। हमारी श्वास प्रश्वास लंबी होगी तो हमारी आयु लंबी होगी। तो यह 3 अभ्यास आपको करना है। पहला अभ्यास, अपने शरीर को देखें, श्वास प्रश्वास को देखें। दूसरा अभ्यास, पेट का मूवमेंट करें। तीसरा अभ्यास, पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल राइट नॉस्ट्रल, फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगले फ्राइडे मिलेंगे आपसे। धन्यवाद सुशांत जी। ये पूरा विश्वास है कि सब दर्शक का अगले 6 दिन प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से कर पाएंगे और नया ज्ञान लेके आपके साथ जुड़ेंगे अगले शुक्रवार को। यहाँ पर सभी उपस्थित दर्शक बहुत सारे लोग पर है जो भी यहाँ औरंगाबाद शहर में उपस्थित होंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हर रविवार देवगिरी बैंक के सभी कर्मचारी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि योगा प्राणायाम ये जो भी अपनी क्रियाएं है व्यक्तिगत तौर पे होनी चाहिए। ये अकेले करे तो उसका आनंद, उसकी ऊर्जा अलग होती है, लेकिन हफ्ते में एक बार हम सब सामूहिक तरीके से एकत्रित आए और कुछ एक्सरसाइज किए तो उसका एक 6 दिन में एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है और हम अपना कुछ, किसी का जो पक्का नहीं होता है कि कल से मैं करूँ या ना करूँ, तो उसके लिए प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए हम हर रविवार सवेरे 5:55 पे एक शहर के आसपास का इलाका ठहराते हैं और वहाँ पे मिलते हैं। फिर उसमें वॉकिंग है, ट्रेकिंग है। आप हमारे फोटोग्राफ सबके देख रहे हो, तो वहाँ पे आके सब मिलके इकट्ठा होके कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती के लिए करते रहते। तो आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे कर्मचारी, हमारी वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, इस पर आप अगर संपर्क में रहे तो हमारी परसों के रविवार की जो एक्टिविटी है वो हम उस पर शेयर करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी कि आप भी हमारे साथ सम्मिलित हो और महात्मा गांधी, अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इनका जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, उस सपने की एक कड़ी, एक हिस्सा कि हम आर्थिक तरीके से जैसे स्वयं पूर्ण हो, वैसे शारीरिक और मानसिक तरीके से भी तंदुरुस्त और स्वस्थ रहे। इसका शुरुआत जो हमने शुरू की है उसके साथ साथ जुड़ जाए। मैं सुशांत जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी दर्शकों का देवगिरी बैंक की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। देवगिरी बैंक का प्रशासन विभाग और तकनीकी विभाग ने बहुत अच्छा ये सभी तक पहुंचाया। सबका आभार, अभिनंदन और फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार सवेरे 6:15 पर। नमस्कार, ओम शांति। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे।